अगर आपको लगता है कि वॉल्क्सवैगन टेगुन सिर्फ एक और मिड साइज एसयूवी है, तो 2027 में इसकी कहानी काफी दिलचस्प हो सकती है। एक ऐसा डिजाइन जो पहले से ही प्रीमियम और स्पॉटी है, उसके साथ ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज्यादा रिफाइंड कैबिन और दमदार TSI परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन इसे क्रेटर, सेल्टोस और कुशिक जैसी एसयूवीएस के बीच फिर से स्पॉटलाइट में ला सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात शुरुआत में साफ कर देना जरूरी है, 2027 वॉल्क्सवैगन टेगुन फेसलिफ्ट की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस अभी वॉल्क्सवैगन ने घोषित नहीं की हैं। इसलिए इस वीडियो में जहां 2027 मॉडल की जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां हम लेटेस्ट ऑफिशियली लॉन्च टेगुन को आधार बनाकर संभावित बदलावों की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की गाड़ी है वॉल्क्सवैगन टेगुन फेसलिफ्ट 2027। वॉल्क्सवैगन ने अप्रैल 2026 में टेगुन को बड़े अपडेट के साथ पेश किया था, जिसमें 40 से ज्यादा अपडेट्स, नया एक्सटीरियर डिजाइन, इल्यूमिनेटेड लोगोज, नए एलॉय व्हील्स, अपग्रेडेड कैबिन और 1.0 योजक चिन्ह LiTRE TSI के साथ नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल किया गया। इसलिए 2027 मॉडल को फिलहाल एक संभावित नेक्स्ट अपडेट के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़े। पहली नजर में टेगुन की सबसे बड़ी खासियत इसका यूरोपियन और मैच्योर एसयूवी कैरेक्टर है। ये बहुत ज्यादा फ्लैशी दिखने की कोशिश नहीं करती, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है कि सड़क पर आते ही नजर रुक जाती है। सामने से इसका नया डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाई देता है। नई ग्रिल, इंटीग्रेटेड लाइट बैंड और इल्यूमिनेटेड वॉल्क्सवैगन लोगो इसे प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस देते हैं। लेड हेडलैम्प्स के साथ DRLS इसकी फ्रंट आइडेंटिटी को मजबूत बनाते हैं, जबकि स्कल्प्टेड बॉनेट और मस्क्यूलर बम्पर इसे ज्यादा प्लांटेड स्टांस देते हैं। वॉल्क्सवैगन ने 2026 अपडेट में फ्रंट डिजाइन को ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी के अनुसार काफी रिफ्रेश किया है, इसलिए 2027 में अगर कोई फर्दर फेसलिफ्ट आता है तो इसी डिजाइन लैंग्वेज को और शार्पन किया जा सकता है। वॉल्क्सवैगन इंडिया। साइड प्रोफाइल पर आते ही टेगुन की प्रोपोर्शंस काफी बैलेंस्ड नजर आती है। एसयूवी की लंबाई 4221 मिलीमीटर और चौड़ाई 1760 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस 2651 मिलीमीटर है, जो कैबिन स्पेस के लिए अच्छा आधार देता है। बड़े एलॉय व्हील्स, प्रोमिनेंट व्हील आर्चेस, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन, रूफ रेल्स और ब्लैक लोअर क्लैडिंग इसके एसयूवी कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़े। 2027 फेसलिफ्ट में अगर वॉल्क्सवैगन एक्सटीरियर को आगे अपडेट करती है, तो हमें नए एलॉय डिजाइन, रिवाइज्ड बम्पर्स, अपडेटेड लेड सिग्नेचर और कुछ नए कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन चीजों की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए सामने दिखाई जाने वाली फ्यूचरिस्टिक 2027 इमेजेस को कॉन्सेप्ट या विजुअलाइजेशन के तौर पर ही समझना चाहिए। अब पीछे की तरफ आइए। टेगुन का रेयर डिजाइन काफी क्लीन और सोफिस्टिकेटेड है। नए मॉडल में इन्फिनिटी लेड टेल लैम्प्स और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टेलगेट पर वॉल्क्सवैगन ब्रांडिंग और अपर वेरिएंट्स में इल्यूमिनेटेड रेयर लोगो इसकी प्रीमियम पर्सनालिटी को और बढ़ाते हैं। रूफ स्पॉइलर स्पॉटी टच देता है, जबकि रेयर बम्पर में ब्लैक और सिल्वर एलिमेंट्स एसयूवी स्टांस को मजबूत करते हैं। एग्जॉस्ट डिजाइन भी इंजन वेरिएंट के हिसाब से अलग विजुअल कैरेक्टर दे सकता है। वॉल्क्सवैगन इंडिया। एक्सटीरियर के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इंटीरियर को लेकर होती है, और यहाँ टेगुन काफी अच्छी पैकेज बन चुकी है। डैशबोर्ड का लेआउट रिलेटिवली क्लीन है और ड्राइवर फोकस्ड फील देता है। डिजिटल कॉकपिट और सेंट्रल टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल वॉल्क्सवैगन एर्गोनॉमिक्स के साथ कंबाइन करते हैं। हायर वेरिएंट्स में 26.03 सेंटीमीटर कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल कॉकपिट और 25.65 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलता है। वॉल्क्सवैगन इंडिया। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यह मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है और ड्राइवर को ऑडियो तथा कॉलिंग फंक्शंस तक आसान एक्सेस देता है। हायर ट्रिम्स में GT ब्रांडिंग और स्पॉटी डिटेल्स इसे ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील देते हैं। 2027 मॉडल में स्टीयरिंग डिजाइन और कंट्रोल्स में छोटे मोटे बदलाव संभव हैं, लेकिन वॉल्क्सवैगन की मिनिमलिस्ट अप्रोच बने रहने की उम्मीद है। इंफोटेनमेंट सिस्टम टेगुन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेटेस्ट वर्जन में 25.65 सेंटीमीटर VW प्ले टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस ऐप कनेक्ट और हेलो वॉल्क्सवैगन वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और USB-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़े। कैबिन में कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स काफी सपोर्टिव हैं। टॉप वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ कैबिन को ज्यादा एरी फील देता है। एम्बिएंट लाइटिंग भी अवेलेबल है और GT लाइन में लेजर रेड एम्बिएंट लाइटिंग जैसी स्पॉटी डिटेलिंग दी गई है। वॉल्क्सवैगन इंडिया एक्ट की बात करें तो स्मार्ट टच लिमिट्रॉनिक ऑटोमेटिक AC लेटेस्ट टेगुन में स्टैंडर्ड किया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग AC वेंट्स भी मिलते हैं, जो गर्म मौसम में काफी उपयोगी फीचर है। वायरलेस चार्जिंग, USB-C पोर्ट्स, मल्टीपल स्टोरेज एरियाज और सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज कैबिन को एवरीडे प्रैक्टिकल बनाते हैं। वॉल्क्सवैगन इंडिया। रेयर सीट पर बैठने वालों के लिए 2651 मिलीमीटर व्हील बेस अच्छी लेगरूम और यूजेबल कैबिन स्पेस देने में मदद करता है। हेडरूम भी एसयूवी की रिलेटिवली अपराइट रॉफ लाइन के कारण प्रैक्टिकल है। बूट स्पेस 385 लीटर्स है और रेयर सीट्स फोल्ड करने पर यह 1405 लीटर्स तक बढ़ सकता है। यानी फैमिली ट्रिप्स, शॉपिंग और वीकेंड ट्रैवल के लिए टेगुन एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनी रहती है। वॉल्क्सवैगन इंडिया। सेफ्टी वॉल्क्सवैगन टेगुन की सबसे मजबूत वजहों में से एक है। लेटेस्ट टेगुन को 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग प्राप्त है और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। इसके अलावा AC, ABS, EBD, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर वार्निंग, 3-point सीट बेल्ट्स और फ्रंट तथा रेयर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़े। ADAS को लेकर यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है।
अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और दूसरे एडवांस एडस फंक्शंस की 2027 फेसलिफ्ट स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी वॉल्क्सवैगन ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं की है, इसलिए इन फीचर्स को फाइनल 2027 इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा मानना सही नहीं होगा। 360 डिग्री कैमरा के मामले में भी यही बात लागू होती है, जो फीचर ऑफिशियल तौर पर कंफर्म ना हो उसे प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। अब आते हैं टीगुन के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, इंजन और परफॉर्मेंस। लेटेस्ट मॉडल में 2 TSI पेट्रोल इंजन उपलब्ध हैं। 1.0 योजक चिन्ह LI TSI इंजन 115 PS और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 2026 अपडेट में इसके साथ नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि 6 स्पीड मैनुअल भी उपलब्ध है। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़ एक दूसरा और ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है 1.5 योजक चिन्ह LI TSI EVO इंजन, जो 150 PS और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी यानी ACT भी मिलती है, जो हल्के लोड पर सिलेंडर्स को डीएक्टिवेट करके एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद करती है। यह इंजन 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक के साथ आता है। वॉल्क्सवैगन इंडिया जोड़ एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यही वह जगह है जहां टीगुन बाकी कई SUVs से अलग महसूस होती है। स्टीयरिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर असिस्टेंस के साथ आता है और इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को वॉल्क्सवैगन ने इस SUV की कोर स्ट्रेंथ्स में रखा है। 1.0 TSI सिटी ड्राइविंग के लिए पर्याप्त रिस्पॉन्सिव है, जबकि 1.5 TSI ज्यादा अग्रेसिव एक्सेलरेशन और हाईवे परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन बनता है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर एक्सेलरेशन के एग्जैक्ट 2027 फेसलिफ्ट फिगर्स अभी ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन नंबर्स को अनुमान लगाकर बताना सही नहीं होगा। इसी तरह 2027 मॉडल की एग्जैक्ट माइलेज भी अभी घोषित नहीं है। करंट 1.5 TSI का ACT टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाने के लिए काम करता है। वॉल्क्सवैगन इंडिया राइड क्वालिटी की बात करें तो टीगुन का सस्पेंशन सेटअप इंडियन रोड्स को ध्यान में रखते हुए बैलेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है। हाईवे पर इसकी प्लांटेड फील और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस भी अच्छी है और 1.5 TSI वेरिएंट्स में रेयर डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। वॉल्क्सवैगन इंडिया वेरिएंट्स की बात करें तो लेटेस्ट टीगुन लाइनअप में कंफर्टलाइन, हाईलाइन प्लस, टॉपलाइन और GT फैमिली शामिल है। GT साइड पर GT लाइन, GT प्लस क्रोम और GT प्लस स्पोर्ट जैसे वेरिएंट्स मौजूद हैं। 2027 फेसलिफ्ट में वेरिएंट स्ट्रक्चर बदल सकता है, इसलिए फाइनल 2027 वेरिएंट लिस्ट लॉन्च के समय ही कंफर्म होगी। वॉल्क्सवैगन इंडिया कलर्स की बात करें तो करंट टीगुन 9 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। 2027 फेसलिफ्ट में नए शेड्स या डुअल टोन कॉम्बिनेशंस आने की संभावना हो सकती है, लेकिन फाइनल कलर लिस्ट अभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है। वॉल्क्सवैगन इंडिया प्राइस के मामले में लेटेस्ट टीगुन की स्टार्टिंग एक्स शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है, जबकि टॉप GT प्लस स्पोर्ट की कीमत 19.29 लाख रुपए तक जाती है। 2027 फेसलिफ्ट की कीमत इससे अलग हो सकती है और वॉल्क्सवैगन ने इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं की है। वॉल्क्सवैगन इंडिया कंपटीशन की बात करें तो टीगुन का मुकाबला Hyundai क्रेटर, Kia Seltos, Skoda Kushik, Honda Elevate और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी SUVs से होता है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ फीचर्स की लंबी लिस्ट देने के बजाय ड्राइविंग डायनामिक्स, यूरोपियन डिजाइन, सेफ्टी और टर्बो पेट्रोल परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती है। अगर आप ऐसी SUV चाहते हैं जो फैमिली यूज में प्रैक्टिकल हो, हाईवे पर कॉन्फिडेंट लगे, ड्राइविंग का मजा दे और प्रीमियम यूरोपियन कैरेक्टर भी रखे, तो टीगुन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फीचर्स, ज्यादा रेयर सीट स्पेस या मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी है, तो कंपटीशन के कुछ मॉडल्स ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं। कुल मिलाकर वॉल्क्सवैगन टीगुन फेसलिफ्ट 2027 को लेकर अभी सबसे जरूरी बात यही है कि इसका फाइनल प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली सामने नहीं आया है। लेकिन लेटेस्ट 2026 टीगुन ने जिस तरह एक्सटीरियर, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और पावरट्रेन पैकेज को अपग्रेड किया है, उससे ये साफ है कि वॉल्क्सवैगन इस SUV को मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखना चाहती है। अगर 2027 वर्जन में इसी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग कैरेक्टर के साथ और बेहतर टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड एडस, फ्रेश स्टाइलिंग और कंपेटिटिव प्राइसिंग मिलती है, तो टीगुन एक बार फिर मिड साइज SUV सेगमेंट में काफी मजबूत चैलेंजर बन सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर वॉल्क्सवैगन टीगुन फेसलिफ्ट 2027 इसी स्पॉटी डिजाइन के साथ आती है, तो क्या आप इसे Hyundai क्रेटर या Kia Seltos के ऊपर खरीदना पसंद करेंगे? और आपको टीगुन का कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, रेड, ब्लैक, व्हाइट या सिल्वर? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको अपकमिंग कार्स और नई SUVs की ऐसी डिटेल्ड जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय SUV मार्केट में मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वॉल्क्सवैगन टीगुन उस मुकाबले में अपनी जर्मन ड्राइविंग DNA के साथ एक मजबूत दावेदार बनी रह सकती है।